बोल रहे हो कि मैं एक ही बार आऊँगा, मैं 2 ही बार आऊँगा, तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूँगी। ये कचरा दोबारा वहीं पे गिरने वाला है। जब तक आप पूरा क्लीन नहीं करोगे, जब तक ये उठने वाला नहीं है। जब तक क्लीन करोगे, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, मेरे आस पड़ोस की जिम्मेदारी लेते हैं, मेरे पेरेंट्स जिम्मेदारी लेते हैं कि उस जगह पे कचरा नहीं गिरेगा दोबारा। आप बोलोगे मैं एक ही टाइम साफ करूंगा, 2 ही टाइम साफ करूंगा, इतना है, तो हम आपको बुलाए किस लिए? साफ करने के लिए तो बुलाए ना। साफ करोगे तभी तो हमको अच्छा होगा ना। अगर आप साफ नहीं करोगे तो हम आपको नहीं बुलाएंगे, आपको नहीं डिस्टर्ब करोगे। तो आप जब साफ ही नहीं कर रहे हो तो हम कैसे करेंगे उसको? आप बार बार फॉलो कर रहे हो तो आपको तो आना तो पड़ेगा ना। बस मेरा मुद्दा ये है कि उस जगह का कचरा भी थोड़ा क्लीन हो गया है, बस थोड़ा और बाकी है, वो भी हो जाएगा, कोशिश करेंगे तो। जो कोशिश करता है वही कामयाब होता है। थैंक यू गौसिया। आपके काम से सबको दिखा दिया है कि यही डेमोक्रेसी की भी ताकत होती है, और यूथ का अगर उसमें अच्छे से पार्टिसिपेशन हो तो कितना बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद हम आमंत्रित करेंगे मंजू को। मंजू ने अपने कम्युनिटी में जो स्ट्रीट लाइट के इशू को बदलाव लाने के लिए जो काम किया है वो अब भी हम हमारे सामने रखेगी। मेरा नाम मंजू विश्वकर्मा है। जैसे कि मैम ने आप लोगों को पहले ही बता दिया, मैं स्नेहा एहसास से जुड़ी हुई हूँ और मैं उसमें 6 सालों से जुड़ी हुई हूँ। और जैसे कि स्नेहा हमारी मेंटल हेल्थ पे काम करती है, तो आप मुझे देख सकते हैं कि स्नेहा का कितना बड़ा चेंज मैं हूँ, क्योंकि मैं भी मेंटल हेल्थ से गुजर चुकी हूँ। तो स्नेहा की दीदियों ने मेरी बहुत हेल्प की है। तो मैं अपने बारे में ना बताते हुए अपने वर्क के बारे में बताना चाहती हूँ। हमने स्ट्रीट लाइट पे वर्क किया था, जो कि हमारे कांदीवली वेस्ट में संजय नगर केडी कंपाउंड लालजीपाड़ा न्यू लिंक रोड में हमने काम किया था। जब हमने ये काम स्टार्ट किया तो हमारी एक मीटिंग हुई थी स्नेहा में, जो कि उसमें हमें बताना था कि क्या हमारे यहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बहुत सारी समस्याएं निकल कर आई थी हमारे उसमें, जैसे कचरा, गटर, पानी और सबसे। लेकिन हम देखते हमारी एक ग्रुप थी जो अंधेरे को लेके, क्योंकि अंधेरे में ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो डर के कारण होती है। ज़्यादातर कचरा अंधेरे में आपको किसी कोने में ही मिलेगा। और लड़कियां हमारे यहाँ पे शौचालय नहीं जा पाती थी, और वहाँ के जो रहवासी थे वो लोग भी डर के मारे नहीं जाते थे, क्योंकि अंधेरे में उनसे मारपीट वगैरह चोरी का वो रहता था। और लड़कियों से सेक्सुअल हैरेसमेंट भी नॉर्मल बात थी अंधेरे में। तो इसलिए हमारी ग्रुप ने, चेंज एजेंट ग्रुप ने मुद्दा उठाया कि हम स्ट्रीट लाइट पे ही वर्क करेंगे। तो वो हमने लिया। फिर हमने हमारे एरिया में मैपिंग किया और फोटोज वगैरह खींचे कि हमें कहाँ स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है और कौन कौन सी लाइट्स ऐसी हैं जो हमें रिपेयरिंग करवानी है। तो उस चीज़ को लेके हमारी सेकंड मीटिंग हुई। मिस सेकंड मीटिंग की फोटो प्रीवियस कीजिए, प्रीवियस। हमारी सेकंड मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में हमें बताया गया, हमारी स्नेहा की बाहर से एक दीदी आई हुई थी और बाहर से भी लोग आए हुए थे, जिन्होंने हमें गवर्नमेंट्स के बारे में जानकारी दी। हम बस बीएमसी का नाम सुने थे, जहां सिर्फ पानी का बिल भरने जाते थे, या तो बर्थ सर्टिफिकेट और मरने का सर्टिफिकेट लेने जाते थे, बस यही जानते थे, और इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते थे। और बीएमसी का नाम आते ही सबके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि वहां जाएगा कौन, क्योंकि सबको पता है बीएमसी के जो काम होते हैं वो बहुत। तो हमारी सेकंड मीटिंग हुई, हमें पता चला कि हमारा वार्ड क्या है, हम कहाँ रहते हैं, क्योंकि बीएमसी के भी रूल्स हैं, उनके वार्ड्स होते हैं। तो हम आर साउथ वार्ड में रहते हैं। हमें वहाँ पे लेटर लिखना बताया गया कि हम कंप्लेन लेटर कहाँ लिखें, और उस बीएमसी ऑफिस में जाए तो कहाँ जाके अपना एप्लीकेशन डालें। तो उसके बाद हमने बीएमसी वार्ड गए स्नेहा की दीदियों के साथ में। बीएमसी वार्ड के पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी कि हमारी जब सेकंड मीटिंग हुई थी, तो सेकंड मीटिंग के बाद हमने लेटर लिख के अपने घर गए। तो हमारे जो चेंज एजेंट ग्रुप थी, उसमें से कोई एक बच्चे ने भी ऐसा नहीं बोला कि उसकी मम्मी ने डांटा ना हो, क्योंकि मम्मी और आस पड़ोस वालों की साइन हमें लेनी थी इस लेटर पे। तो उसके लिए हमें पहले ही डांट पड़ी कि बीएमसी वाले काम नहीं करते हैं, करेंगे तो बहुत स्लो करेंगे, हम लोग इतने दिन से हैं बॉम्बे में, कुछ किए नहीं, तो तुम लोग क्या कर लोगे। तो हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क आ गया कि अब क्या करें, क्योंकि पेरेंट्स और आस पड़ोस वाले लोग भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस थे उतने ही।
उनके साइन के बगैर हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी धीरे धीरे मनाया हमने उनको और साइन लिया। साइन लेने के बाद में हम स्नेहा दीदियों के साथ में मिलके बीएमसी वार्ड ऑफिस गए, जहाँ पे हमें प्रियेश चिंचोले सर मिले। जब उन्हें पता चला कि हम स्नेहा के चेंज एजेंट हैं तो उन्होंने हमारी हेल्प की और उनके हाथ में आप पेपर्स देख रहे हैं तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने हमें प्रोत्साहन किया और बोले कि अगर आप लोग कुछ करने की ठाने तो हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने अपना नंबर दिया हमारे एक चेंज एजेंट को, उसका नंबर लिया उन्होंने, तो हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, फोटोज़ वगैरह थे, हमने उनको सेंड किया। इससे उनको काम करने में आसानी मिली और आज हमारे एरिया में 43 लाइट्स वर्किंग है, जो कुछ रिपेयरिंग हुई है और कुछ न्यू लगाई गई है। ये होने के बाद फिर जो हमारी मम्मियाँ हमें डांटती थी वो भी हमारा सपोर्ट किया और उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई, क्योंकि घर में ज़्यादातर औरतें रहती हैं, पानी की समस्या घर में औरतों को ही झेलनी पड़ती है, तो वो भी पानी की समस्या, गटर की समस्या को लेकर हमारे साथ आई। ये हमारी मम्मियों के साथ में मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट, फिर हमने मम्मियों के साथ मिलकर उन्हें भी लेटर लिखना सिखाया कि ताकि हर जगह हम तो नहीं रहेंगे, आप लोग भी कुछ वर्क कीजिए। तो मम्मियों के साथ मिलकर हम बीएमसी वार्ड ऑफिस भी गए और मम्मियों ने भी वहाँ पे, ये हमने छुपके से फ़ोटो लिए क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं कर रहे थे वो लोग फ़ोटो खींचना। तो मम्मियों के साथ में हमने वो बीएमसी वार्ड गए। वहाँ पे जाने के बाद फिर वहाँ के जो बीएमसी ऑफिसर्स थे वो हमारे स्नेहा सेंटर में आए और उन्होंने भी वहाँ की आम पब्लिक से, मतलब हमारे रहवासियों से बात किया। बात करने के बाद में उन्होंने हमारा सपोर्ट किया और जो भी प्रॉब्लम्स थी हमारे रहवासियों को उन्होंने उनको बताया और उन्होंने ये आश्वासन दिया सबको कि हम इस पे काम करके देंगे आप लोगों को। जो बीएमसी को लेकर डर था उनके अंदर वो दूर हुआ और अब हमारे यहाँ पे, ये हमारे यहाँ का गटर है, गटर क्लीनिंग का भी काम चालू है, उसके साथ में पानी पे भी वर्क चालू है, पानी की समस्या को भी लेकर। इसके साथ साथ हमारे यहाँ की जब ये सारी बातें जब हमारे नगर सेवक को पता चली तो हमारे नगर सेवक ने भी सपोर्ट किया और स्नेहा की दीदियों के साथ मिलकर वो हर घर डस्टबिन रूल को लेकर फॉलो किया और हर घर में उन्होंने डस्टबिन दिया। इन सब चीज़ों से मुझे ये सीख मिला कि हमने अपने डर को दूर किया और साथ में जो बीएमसी को लेकर एक सबके मन में कंफ्यूजन रहता है कि बीएमसी कुछ नहीं करेगी ऐसा वैसा, लेकिन जब तक हम कदम नहीं उठाएंगे तब तक बीएमसी भी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि बीएमसी ऑफिसर सिर्फ ऑफिस में रहते हैं, उनके वर्कर्स रहते हैं, वर्कर्स को जब तक हम जगाएंगे नहीं वो जागेंगे नहीं। इसीलिए प्लीज़ बीएमसी में जाइए और अपने जो रूल्स रेगुलेशन है वो हक है वो प्लीज़ मांगिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्नेहा ऑल स्टाफ जो इंडिविजुअल और विजुअल हमारे साथ रहती है और माय सेकंड मदर्स डे कांदीवली टीम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मंजू फॉर योर फैंटास्टिक वर्क। इसके बाद हम आमंत्रित करेंगे राहिल को।